लेट मी एक्सप्लेन यू द लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। सर्वलेट लाइफ साइकिल इज द टॉपिक। जो भी हम कोई सर्वलेट बना रहे हैं, क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे वो एग्जीक्यूट होता है और उसका आउटपुट हमें मिल रहा है। अब सर्वर हमारा मतलब सर्वर का जो कंटेनर है वो इस सर्वलेट को रन करता है, लेकिन सर्वर का कंटेनर इस सर्वलेट को एक पैटर्न में, एक तरीके से, एक लाइफ साइकिल मैनेजमेंट इसका कर रहा होता है, उसको एक पैटर्न में रन करता है। ऐसा नहीं कि सर कुछ भी हो रहा है। तो देयर इज अ लाइफ साइकिल जिसके हिसाब से सर्वर हमारे सर्वलेट को एग्जीक्यूट करा रहा है कंटेनर के थ्रू, कंटेनर करता है सब। तो व्हाट इज दैट लाइफ साइकिल? तो अब सुनो, वैसे तो आप फ्लो तो आपको क्लियर है, आपने कितनी बार सर्वलेट का प्रोग्राम चला के देख लिया। 2 नंबर दे रहा हूं, सर्वलेट आउटपुट दे रहा है, हाँ है ना। तो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है सबसे पहले। जब आप क्लाइंट से सर्वर पे रिक्वेस्ट करते हैं सर्वलेट की, तो हमारा सर्वर सर्वलेट को ढूंढता है। जो भी आपने यहां से नाम दिया, मानो सम, आपने रिक्वेस्ट करी सम की, तो सबसे पहले सर्वर में रिक्वेस्ट जाएगी वेब एक्सएमएल के पास। वेब एक्सएमएल पे हमने लिखा हुआ है कि भाई सम के नाम से XYZ वाला सर्वलेट कॉल होगा। अब XYZ से मैप है ऐड, तो सर्वर को इस एक्सएमएल से पता चल गया कि सम नाम से कौन सा सर्वलेट चलेगा, पता चल गया। तो सर्वर क्या करता है, इस ऐड नाम की क्लास को लोड करेगा। हमने बाइट कोड बना के दिया हुआ है उसको, तो सर्वर हमारी इस क्लास को लोड करेगा, फिर इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, क्योंकि क्लास है, मेथड्स ऑब्जेक्ट बना के कॉल होते हैं। तो सर्वर इस वाली क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और उस ऑब्जेक्ट को एक नाम दे देगा। वो नाम होगा ये वाला जो तुमने यहां लिखा XYZ। तो सर्वर के पास हमारी ऐड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया और उसका नाम हो गया XYZ। तो दैट इज अ सर्वलेट नेम। क्लास का नाम क्या था? ऐड। इसका ऑब्जेक्ट बना और सेव हो गया सर्वर में, किस नाम से? XYZ के नाम से। अब ये जब एकदम पहली रिक्वेस्ट पे हो रहा है सब, जब फर्स्ट रिक्वेस्ट आई पहली बार तब हो रहा है ये। तो फर्स्ट रिक्वेस्ट आई तो सर्वर के पास आया ABC का सम नाम की रिक्वेस्ट, उसे तुरंत ऐड वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना, उसे क्लास को लोड करा, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, इंस्टेंशिएट करा, उसके बाद उसे एक नाम दे दिया, XYZ से सेव कर लिया। अब उसके बाद सर्वर ने इस ऑब्जेक्ट का, इस क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर सबसे पहला मेथड कॉल करा इनिट। ये पहली रिक्वेस्ट पे हो रहा है इनिट। इनिट कॉल करने के बाद उसने एक और मेथड कॉल करा जिसका नाम है सर्विस। सर्वर ने सर्विस में आपने जो लिखा हुआ है, पहले कॉल हुआ इनिट, ये सबसे पहले कॉल होता है। फॉर द वेरी फर्स्ट रिक्वेस्ट सर्वलेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनने के बाद ये वाला मेथड कॉल होता है इनिट। इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियलाइजेशन। तो अगर आपको क्लास के किसी वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज करनी होती तो यहां कर लेते। उसके बाद सर्विस कॉल हुआ। सर्विस को क्लाइंट के 2 ऑब्जेक्ट मिले, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। सर्वर ने जिस क्लाइंट ने कॉल करा ना, उसके रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बना के सर्वर ने सर्विस को कॉल कर दिया। सर्विस मेथड में जो भी आपने मेन लॉजिक है वो अपना चला और इससे जो रेस्पॉन्स बिल्ड हुआ वो क्लाइंट को मिल गया। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी, सबसे पहले रिक्वेस्ट जब हुई थी तो क्लाइंट ने जब रिक्वेस्ट करी तो सर्वर ने सबसे पहले ढूंढा भाई आपका सर्वलेट कौन सा चलना है, फिर उस वाली क्लास को लोड करा, उसका एक ऑब्जेक्ट बना के सर्वलेट नेम से सेव कर लिया। फिर उस सर्वलेट नेम से उस सर्वलेट क्लास का ऑब्जेक्ट जो बन गया, उसका एक मेथड कॉल हुआ इनिट, फिर सर्विस, और सर्विस से रेस्पॉन्स मिला क्लाइंट को। ये फ्लो समझ में आया? एक बार और समझो। तो क्या क्या हुआ, सबसे पहले सर्वलेट क्लास लोड हुई, फिर सर्वलेट क्लास का ऑब्जेक्ट बना, फिर उसका सर्वलेट कॉन्फिग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ये नहीं बताया मैंने, इसको छोड़ दो भी। उसको इनिट, उसका कॉल हुआ, फिर सर्विस कॉल हुआ। अब सेकंड रिक्वेस्ट आ गई, इस बार क्लाइंट ने, कोई और क्लाइंट है या वही ब्राउजर ने दूसरे नंबर डाल के फिर बटन दबा दिया। अब सर्वर को जब आप दोबारा से नंबर डाल के बटन दबा रहे हो, वो सर्वलेट कॉल कर रहे हो, तो इस बार सर्वलेट क्लास लोड नहीं होगी, सर्वलेट क्लास ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, इनिट कॉल नहीं होगा, सीधे उसके लिए सर्विस चलेगा, क्योंकि सर्वर के पास सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो सर्वलेट क्लास का ऑब्जेक्ट एक बार बनता है पहले रिक्वेस्ट पे, और उस समय उसका इनिट मेथड कॉल होता है, जो कि वो मेथड दोबारा कभी कॉल नहीं होगा, और सर्वर हमेशा आपके सर्वलेट के सर्विस मेथड को बार बार कॉल करेगा। तो सर्विस मेथड हैंडल द मल्टीपल रिक्वेस्ट एंड सेंड द रिस्पॉन्स। ये जो लिखा हुआ है यहां तक, ये सब केवल एक बार होता है, इन्वोक्ड वंस। तो सर्वर आपके सर्वलेट का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसे रख लेगा, इसीलिए सर्वलेट को उस ऑब्जेक्ट का नाम देना पड़ता है हमें कि भाई इस नाम से सेव कर ले, अगली बार रिक्वेस्ट आएगी तो XYZ के नाम से वो मेथड चला दियो अंदर के जितने भी हैं। तो हर बार वो सर्विस कॉल करता है। तो सर्विस इज द मेन मेथड दैट विल एग्जीक्यूट फॉर एवरी रिक्वेस्ट टू सेंड द रेस्पॉन्सेस। तो लाइफ साइकिल मेथड इनिट समझ में आ रहा है, सर्विस समझ में आ रहा है। अब एक बात और सुनो, इनिट नाम का मेथड अभी तो यूज में नहीं आएगा बहुत ज्यादा, लेकिन इनिट में एक ऑब्जेक्ट मिलता है सर्वलेट कॉन्फिग का। अगर आप इनिट वाले मेथड का सिग्नेचर देखोगे तो उसमें एक सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है। तो जब इनिट कॉल होता है, सर्वर इस इनिट को जब कॉल करता है तो एक कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट बना के देता है। तो एक स्टेप ये भी हो गया, ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके लिए सबसे पहले इनिट चलेगा, और इनिट चलने से पहले कॉन्फिग बनता है, इंटरफेस। सर्वलेट कॉन्फिग एक इंटरफेस है, इसके एक चाइल्ड क्लास को ऑब्जेक्ट बना के सर्वर देता है। इसका यूज आपको नहीं करना है, तो इसलिए इसके बारे में नहीं जान रहे। एक ऑब्जेक्ट है, इसका क्या फायदा है भूल जाओ, अभी मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये समझो कि हाँ ये ऑब्जेक्ट बनता है। ये नहीं होना चाहिए कि स्टेप स्किप हो गया। तो क्या स्टेप हो गया, सर्वलेट क्लास लोड होगी, जब पहली रिक्वेस्ट आएगी, जो वेरी फर्स्ट रिक्वेस्ट जब आएगी, तो उस केस में सबसे पहले सर्वलेट क्लास लोड होगी, फिर सर्वलेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनने के बाद कॉन्फिग तैयार होगा, कॉन्फिग तैयार हो गया तो इनिट में उसे
पास करके कॉल कर देंगे। तो इनिट में इस कॉन्फिग को पास करके तैयार कॉल कर देंगे। फिर सर्विस मेथड में दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के, वो भी पास होते हैं। बस यहां से रेस्पॉन्ड चला जाता है। अब सेकंड रिक्वेस्ट आएगी तो सीधे ये चलेगा, फॉर एवरी रिक्वेस्ट सर्विस मेथड विल एग्जीक्यूट, इसलिए इसका नाम है सर्व करने वाला मेथड सर्विस। जो हर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्व कर रहा है वो सर्विस है, जो एक बार जो दोबारा कभी नहीं चलेगा उस सर्वलेट के लिए वो है इनिट, इनिशियलाइजेशन, वो एक ही बार होता है। अब उसके बाद क्या होगा, अभी ना कभी आप अपनी एप्लीकेशन को सर्वर से अनडिप्लॉय करोगे। जब एप्लीकेशन सर्वर से अनडिप्लॉय करोगे तो सर्वलेट का डेस्ट्रॉय मेथड कॉल होगा उस दिन। तो इसमें वो कोड लिखो सर्वलेट का जो आपको सर्वलेट के डिलीट होते वक्त चलाना है, मतलब जो सर्वलेट सर्वर से निकले तब कोई कोड चले, सपोज ऐसा है तो डेस्ट्रॉय में लिखो। आपको इनिट और डेस्ट्रॉय की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इसमें आप जो कोड लिखोगे वो कभी कभी इसकी जरूरत पड़ेगी, बट मैंने बता दिया, लाइफ साइकिल समझा दी। मेन कोड तो आप सर्विस में लिखोगे, बट यस यू शुड नो कि इनिट और डेस्ट्रॉय कब चलते हैं। तो इनिट चलता है फॉर वेरी फर्स्ट रिक्वेस्ट एंड नेवर एग्जीक्यूट अगेन फॉर द क्लाइंट्स रिक्वेस्ट, है ना। एंड डेस्ट्रॉय भी एक ही बार चलता है, जब सर्वलेट डेस्ट्रॉय होती है तब, वो भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे बार बार नहीं चलेगा। तो ये तीन मेथड लाइफ साइकिल मेथड है सर्वलेट के, जिसकी वर्किंग आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आई होगी। अब हमारी सर्वलेट में दो मेथड और रह गए सर, एक है गेट सर्वलेट कॉन्फिग और एक है गेट सर्वलेट इन्फो। इन दोनों को सर्वलेट का मेथड कहते हैं, लेकिन ये लाइफ साइकिल मेथड नहीं है, मतलब सर्वर इन दोनों को कभी एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, ये लाइफ साइकिल में नहीं आते, ये आपने कॉल करने इसलिए लिखे जाते हैं, ये आपकी जरूरत के हिसाब से बनाए गए हैं स्टैंडर्ड के तौर पे। क्या मतलब, गेट सर्वलेट इन्फो मेथड में आपको स्ट्रिंग रिटर्न करानी होती है और आप यहां पर रिटर्न कराओगे द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर सर्वलेट, कि आपका सर्वलेट क्या कर रहा है। जैसे दिस सर्वलेट, दिस इज एड प्रोग्राम या वट एवर यू वॉन्ट, जस्ट राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हियर, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ, तो जो सर्वलेट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो यहां लिखना होता है। अब आगे चलकर आप अपने प्रोजेक्ट में 500 सर्वलेट बनाओगे, 500 बहुत बड़े प्रोजेक्ट जाएंगे, 500 सर्वलेट, 50, 100, 200 सर्वलेट ऐसे बनेंगी एक ही प्रोजेक्ट में। तो उसमें कई बार आपको जरूरत पड़ेगा कि एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट का ये पता लगाना कि ये सर्वलेट क्या कर रहा है, ये सर्वलेट क्या कर रहा है। तो उस समय ये मेथड सर्वलेट के ऊपर कॉल किया जाएगा, तो जस्ट टू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली व्हाट इज द सर्वलेट इन्फॉर्मेशन। तो गेट सर्वलेट इन्फो रिटर्न्स अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट सर्वलेट, और ये आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप कॉल करते हो, इसलिए स्टैंडर्ड के तौर पर इसे लिखा जाता है बस। तो इट इज ए स्टैंडर्ड मेथड, नॉट द लाइफ साइकिल वन। सर्वर इसे नहीं चलाएगा, वो तुम्हें जरूरत पड़ेगी आगे चल के। ऐसे ही इनिट में कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट आया था, इनिट में कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट आया था। अब इस कॉन्फिग के ऑब्जेक्ट की जरूरत अगर इनिट के बाहर है तो कैसे करोगे, नहीं कर सकते, तो लोकल वेरिएबल है भाई। अगर मैंने कहा कि आर्गुमेंट वेरिएबल में एक ऑब्जेक्ट आ गया, अब ये ऑब्जेक्ट जो इसमें आएगा वो इनिट के बाहर कॉल हो सकता है क्या, नहीं। तो सर आगे चल के इनिट तो सर एक ही रिक्वेस्ट पे चलता है, दोबारा चलता ही नहीं। तो मुझे कॉन्फिग का यूज अगर मानो अगली किसी रिक्वेस्ट पे करना हुआ तो इनिट को इनिट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो बाहर कॉल नहीं होंगे, तो यहां पर समस्या ये हो जाएगी कि मैं इस कॉन्फिग को यूज नहीं कर पाऊंगा बाहर। तो इसीलिए सर्वलेट ने स्टैंडर्ड के तौर पर एक मेथड और दिया स्टैंडर्ड के तौर पे, उसका नाम है गेट सर्वलेट कॉन्फिग। मतलब आप उसमें कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट रिटर्न करा दो। अगर मैं यहां से कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट रिटर्न करा दूं, ये जो कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसे ऐसे रिटर्न तो कर नहीं सकता, ये तो नहीं कर सकता क्योंकि लोकल वेरिएबल और यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक वेरिएबल और बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया सी नाम से। तो अब क्या करेंगे, ये इनिट ये वाला मेथड, इसमें क्या करेंगे, ऊपर जो सी वेरिएबल लिया है उसमें एक कॉन्फिग स्टोर करा दो और इस सी को रिटर्न करा दो, सी, और इसे प्राइवेट बना दो जिससे कि कोई भी बाहर से क्लास के बाहर डायरेक्टली कॉल ना कर ले। मैंने इस क्लास के कॉन्फिग ऑब्जेक्ट को एक मेथड से रिटर्न कराया। इस क्लास के अंदर, इस सर्वलेट के अंदर एक कॉन्फिग ऑब्जेक्ट आएगा इनिट में। अगर मैं ये ना करता तो क्या उस ऑब्जेक्ट को इनिट के बाहर कॉल कर सकते थे, बट मैंने क्या करा, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट आया उसे कॉन्फिग वेरिएबल सी में होल्ड करके जो क्लास लेवल पे है उसे मैंने रिटर्न करा दिया। अब कल को इस सर्वलेट के ऊपर अगर गेट सर्वलेट कॉन्फिग कॉल हुआ तो इस सर्वलेट के इनिट में आए कॉन्फिग को रिटर्न हो जाएगा कि नहीं। तो इस मेथड का काम यही होता है कि इस सर्वलेट के कॉन्फिग को रिटर्न कराओ। अगर कल को मुझे अपने सर्वलेट में किसी और सर्वलेट का कॉन्फिग चाहिए तो उस वाले सर्वलेट का गेट सर्वलेट कॉन्फिग कॉल करके यूज कर सकता हूं कि नहीं। तो बस ये इसी काम के लिए होता है। तो आप क्या समझोगे कि गेट सर्वलेट इन्फो इसलिए होता है जिससे कि सर्वलेट का इंफॉर्मेशन रिटर्न कर सके, और गेट सर्वलेट कॉन्फिग इसलिए होता है जिससे कि उस सर्वलेट का कॉन्फिग ऑब्जेक्ट रिटर्न हो सके। बट दोनों लाइफ साइकिल मेथड नहीं है। लाइफ साइकिल मेथड है इनिट, सर्विस और डेस्ट्रॉय। वो सर्वर कॉल करता है, इनिट पहली रिक्वेस्ट पे, सर्विस हर रिक्वेस्ट पे, और डेस्ट्रॉय भी एक बार, वो भी लास्ट में जब सर्वर से एप्लीकेशन रिमूव होगी तब। लाइफ साइकिल समझ में आई।